हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकवर्म। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो लेट्स स्टार्ट इट। इन चैप्टर 1 वी मेड अ लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी कि हम लोग पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. तो हम लोगों को, आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी जिसमें हम लोगों ने नोट किया था कि अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के में क्या क्या खाया जाता है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल सी अपनी खाने के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? तो अगर हम लोग एक सिंपल सी खाने के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? उसमें इंक्लूड हो सकता है चपाती, चपाती यानी कि रोटी, दाल और एक ब्रिंजल यानी कि बैंगन की सब्ज़ी। तो ये सारी चीज़ें खाने में इंक्लूड हो सकती हैं मील के लिए। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर्स, भिंडी। और अगर हम लोग अपना डिनर की बात करें या किसी और टाइम के खाने की बात करें तो उसमें ये राइस हो सकते हैं, सांबर हो सकते हैं जो साउथ इंडियन से लोग बिलोंग करते हैं, और कोई भी सब्ज़ी हो सकती है जैसे कि भिंडी या आलू गोभी, कुछ भी सब्ज़ी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और दूसरी मील क्या हो सकती है? अप्पम, फिश करी और कुछ सब्जियाँ। Activity 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be dal or a dish or meat and vegetables. तो हमारी मील में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो कि ग्रेन से बनी हुई होती है। या तो हम लोग रोटी खाते हैं, पूरी खाते हैं, पराठे खाते हैं, तो वो ग्रेन से बनी हुई हैं। और जो दूसरे आइटम जिससे हम लोग वो खाते हैं डिश, या तो वो दाल हो सकती है, मीट हो सकता है, या कोई वेजिटेबल भी हो सकती है। It may also include items like कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। तो उसके साथ हम लोग अलग अलग चीज़ें भी खाते हैं, जैसे हम लोगों ने दही खा ली, छाछ पी ली और अचार खा लिया। तो ऐसी चीज़ें भी हम लोग खा लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो 2.1 टेबल में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मील्स के। Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. तो ये जो टेबल 2.1 है इसमें कुछ और आइटम्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। Sometimes we not really have all this variety in our meals. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. अगर जैसे आप लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको बिल्कुल एक बैलेंस डाइट मिले, यानी कि आपको दाल भी मिले, चावल भी मिले, रोटी भी मिले, सब्ज़ी भी मिले, ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर आप लोगों को जो भी अवेलेबल होता है आप खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कभी कभी तो हालात ऐसे नहीं होते, जैसे अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मिल जाए, या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? तो क्या आप लोगों को लगता है कि हमें अलग अलग खाना, अलग अलग फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सारी चीज़ों से कंसिस्ट जो खाना है वो हम लोगों को क्यों खाना पड़ता है, और क्या इनकी कोई वजह भी होती है? What do different food items contain? तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि दाल में ऐसा क्या फ़ाइबर है, क्या ऐसी चीज़ है जो वो राइस से अलग है। तो ऐसी हम लोग चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। अब हम लोगों को पता है कि कोई भी डिश होगी तो वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम चावल ले लेते हैं तो वो पानी और चावल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर सब्ज़ी भी बनाते हैं तो भी इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं या तो हमें वो एनिमल से मिलते हैं या हमें मिलते हैं वो प्लांट से। These ingredients contain some components they are needed by our body. These components are called nutrients. तो आप लोगों ने बचपन से सुनते आए होंगे कि अगर आप दाल खाते हो तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आप चपाती खाते हो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आखिर ये न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? ये जो भी ग्रेन होते हैं या जो भी कोई चीज़ होती है खाने की, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर
फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। तो अलग अलग खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ऐसे कुछ फाइबर्स होते हैं और पानी होता है जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट। तो अब सवाल ये आता है कि हर चीज़ में ये एक जितने ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर कुछ कम ज़्यादा होता है। With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more nutrients। तो अब हम लोग एक कुछ छोटे छोटे सिंपल मेथड्स करके देखने वाले हैं। The test for presence of carbohydrate, proteins and fats are simpler to do as compared to test of other nutrients। अब ये देखना कि किसी भी सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो उसका एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, उसे हम लोग अब देखने वाले हैं। Let us do these tests and record all our observations in table 2.2। अब हम लोग एक टेबल बनाने वाले हैं और इसमें अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस नोट करने वाले हैं। Carrying out these tests you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda। You will also need a few test tubes and a dropper। तो ये सारा मटेरियल आप लोगों को चाहिए होगा अगर आपको टेस्ट करना है, या फिर यूट्यूब पर भी आप लोगों को आसानी से ये सारे टेस्ट मिल सकते हैं। आप चाहें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। Try these टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो आप इस टेस्ट को जब हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में, उसे आप रॉ मटेरियल पे भी यूज़ कर सकते हैं और कुक्ड आइटम पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि उस आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है या नहीं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests। Some food items are given in this table। You can conduct the test either with these or any other available food items। Do the टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। और जो भी इनमें से केमिकल बताए हुए हैं, जैसे कि कहाँ गए, एक मिनट, तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ केमिकल्स वगैरह बताए हुए थे। अगर आप कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉपर सल्फेट हो गई, ये जो केमिकल्स हैं या कोई और भी केमिकल अगर प्रैक्टिकल के लिए यूज़ होते हैं तो उन्हें कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं और अगर आपको टेस्ट करके देखना है तो आप अपनी टीचर से कह सकते हैं और वो भी कुछ अरेंजमेंट आपको करके दिखा देंगी। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर अब हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग आइटम्स में कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है, और अब हम लोग इस टेस्ट को शुरू करने वाले हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी एक तरीके का नहीं होता, वो भी अलग अलग तरीके का होता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में हमें मिलता है, विच कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम लोग स्टार्च का टेस्ट करने वाले हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। तो अब हम लोग स्टार्च के लिए टेस्ट करने वाले हैं। तो अब छोटी सी क्वांटिटी आप किसी भी फूड आइटम की ले सकते हैं या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट की, उसमें 2 से 3 ड्रॉप आप लोगों को आयोडीन के डालने होंगे। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। तो अब आप लोगों को चेक करना है कि उस फूड आइटम में या रॉ मटेरियल में कोई चेंज आता है या नहीं आता। अब आप लोगों को जो चेंज देखना है वो देखना है उसके कलर के बारे में, क्या उसका कलर ब्लू या ब्लैक होता है। हाँ, एक कन्फ्यूजन और हो सकती है आप लोगों को कि यहाँ पर हम जो टेस्ट कर रहे थे वो अलग है या सेम है। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक बताया था हम लोगों को टेस्ट करने का मेथड, वो यहाँ से जाके कंटिन्यू होता है, क्योंकि हम लोगों को बताया गया था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में हमें मिलता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्च देख रहे हैं। स्टार्च भी तो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो वही प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर एक टेस्टिंग ऑफ स्टार्च हो रही है। ये जो आयोडीन है इस पर डाल के देख रहे हैं ब्लू या ब्लैक हो रहा है या नहीं हो रहा।
अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। अब ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ये आखिर इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है यानी कि ये दिखाता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। तो आप अलग अलग फूड आइटम्स पे भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस किस में स्टार्च प्रेजेंट है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम लोग प्रोटीन के बारे में टेस्ट करने वाले हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। छोटी सी क्वांटिटी आप किसी भी फूड आइटम की ले लीजिए टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और ऑफ इट और पाउडर इट। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। अगर आप किसी सॉलिड चीज़, सॉलिड यानी कि जैसे अगर मान लीजिए आप पटेटो को देखना चाह रहे हैं तो आपको या तो वो ग्राइंड करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, या उसका पाउडर बनाना पड़ेगा। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब उसे आपको एक टेस्ट ट्यूब में डालना होगा। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब आप लोगों को उसमें 10 ड्रॉप पानी की डालनी होगी और टेस्ट ट्यूब को ज़रा शेक करें। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for few minutes. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? Violet यानी कि पर्पल, कुछ पर्पलिश कलर का वो हो जाता है जो पोटैटो या फिर आपने जो भी सॉलिड चीज़ को पाउडर बना के डाला था उसमें, क्या उसका कलर वॉयलेट में टर्न हो जाता है? अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर आपकी मटेरियल का कलर वॉयलेट हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम्स। अब आप लोग ये जो टेस्ट है वो अलग अलग फूड आइटम्स में भी ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। तो छोटी सी क्वांटिटी ले लीजिए फूड की किसी की भी और उसे पेपर में क्रश करके रैप कर दीजिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एनी ऑयली पैच? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? तो पेपर फटना नहीं चाहिए और आप लोग पेपर को सीधा करिए और उसे ध्यान से देखिए क्या उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयली सा लग रहा है पेपर। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ी सी लाइट के सामने उस पेपर को रख कर देखिए। अगर आपको दिख रहा है उसमें थोड़ा ऑयली सा पैच तो इसका मतलब ये है कि उसमें फ़ैट है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज़ दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। तो इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम में फ़ैट है। द फूड मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। Therefore, after you have rubbed an item on the paper, let the paper dry for a while. कुछ आइटम्स में थोड़ा पानी भी अवेलेबल होता है तो आप उसे रगड़ने के बाद थोड़ी देर उसे छोड़ दो। If there any water that may have come from food, it would dry up after some time. अगर उसमें पानी होगा तो वो सूख जाएगा। If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. और इसके बाद भी अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ऑयल नज़र नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी फैट नहीं है। What do these tests show? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tested? तो ये सारे टेस्ट क्या दिखाते हैं? क्या ये जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, स्टार्च है, तो ये सब फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो अब सवाल ये उठता है कि किसी भी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं? तो इसका आंसर है येस। चाहे वो थोड़ी कम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो लेकिन हर न्यूट्रिएंट या ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स हर फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या आप लोगों को ऐसा कोई भी फूड आइटम मिल रहा है जिसमें इनमें से कोई सा भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है? अगर आपको ऐसा कोई फूड आइटम पता है तो आप नीचे कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। We tested food items for 3 nutrients: carbohydrate, protein and fat. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in food items. Why do we need all these nutrients? तो अभी तो और भी काफ़ी सारे nutrients हैं जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो ये अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों को ये आखिर चाहिए क्यों होते हैं न्यूट्रिएंट्स? What do various nutrients do for our body? तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए आखिर करते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक से MCQs में पूछा जा सकता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कराते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी।
तो ये जो फैट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव अस मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की बात करें, और चाहे वो सेम ही क्वांटिटी में हो, लेकिन फिर भी ये जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। फूड कंटेनिंग food containing proteins are called बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो ये जो ऐसे जिन भी फूड आइटम्स में प्रोटीन्स होता है उन्हें हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। तो ये जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में डिसीजेस से हमें बचाने का काम करते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ्स एंड गम्स हेल्दी। तो ये जो विटामिन होते हैं ये हमारी और भी हेल्प करते हैं हमारी आइज़ को, हमारी बोन्स को, हमारी टीथ को, हमारे गम्स को हेल्दी रखने में। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो ये जो विटामिन्स हैं ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो आप याद रख सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। हमारी जो बॉडी होती है उसे हर तरीके के विटामिन की ज़रूरत होती है, चाहे वो छोटी छोटी क्वान्टिटी में ही क्यों ना हो। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। तो ये जो विटामिन ए होता है ये हमारे आइज़ और स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेस। विटामिन सी हमें मुसीबतों से या फिर कह लीजिए डिसीजेस से बचाने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी है वो हमारे बोन्स के लिए और हमारी टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फूड्स दैट आर रिच इन विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये भी छोटी छोटी अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो हर चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है ताकि हम लोगों को हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन रहे। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। कुछ फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ फूड आइटम्स में कोई एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है दूसरे न्यूट्रिएंट के मुकाबले। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। तो राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है बाकी न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले में। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो इसलिए हम कहते हैं जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। Beside these nutrients, our food need dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. तो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए और पानी भी चाहिए होता है। तो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उन्हें हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। तो रफेज होता क्या है? जो रफेज होता है ये हमें प्लांट से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो ये रफेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे दाल और पोटैटो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ये सारे रफेज होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। तो जो रफेज हैं ये हमारी बॉडी को किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट इट्स एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये जो रफेज है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि हम जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसे हम आसानी से एक्सक्रीट कर सकें और हम बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें। इसी वजह से रफेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो ये जो फूड होता है इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होता है इसे एब्जॉर्ब करने के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो यूरिन और स्वेट के थ्रू भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो हम लोग
बहा देते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। तो ऐसे बहुत सारे लिक्विड जो हम लोग पूरे दिन पीते हैं, जैसे पानी हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, तो उनसे भी हमें बहुत सारी लिक्विड्स मिलते रहते हैं। In addition, we add water to most cooked food. Let us see if there is any other source which provide water to our body. तो बहुत सारे खाने की मटेरियल में भी हम लोग पानी खुद ऐड करते हैं। Activity 3. Take a tomato or a fruit like lemon. Cut it into small pieces. Do your hand gets wet while doing so? तो कोई लेमन या टमेटो में से कोई भी आप एक चीज़ लीजिए और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। क्या आपके हाथ गीले हो जाते हैं ऐसा करने से? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। तो बहुत ही ध्यान से देखो, जब भी कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट आपके घर में कट हो रहा होता है या छिल रहा होता है, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन अमाउंट ऑफ वाटर? वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फूड मटीरियल्स जो रॉ होते हैं उनमें भी बहुत सारा पानी प्रेजेंट होता है। To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. तो ये जो रॉ मटेरियल होता है इनमें पहले से ही बहुत सारा पानी अवेलेबल होता है, लेकिन इनके अलावा भी हम लोग बहुत सारे फूड आइटम्स में खुद ही पानी डालते हैं। Balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of the good health, our diet should have all the nutrients that our body needs इन राइट क्वांटिटीज़। तो हम लोग जो खाना रोज़ खाते हैं उसे तो हम कहते हैं डाइट, लेकिन अपनी पूरी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमारी जो डाइट होती है, हमारा जो खाना होता है, उसमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होना चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा नहीं है हम लोगों ने दाल ज़्यादा ले ली लेकिन चावल कम ले लिए। बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम लोगों को हर चीज़ लेनी चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो इस डाइट में रफेज और वाटर की भी कमी नहीं होना चाहिए, काफ़ी अच्छे अमाउंट में वो होना चाहिए। सो दिस डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें हर चीज़ बैलेंस्ड होती है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो क्या आप लोगों को लगता है कि हर एज में जो एक 2 साल के बच्चे को जो डाइट चाहिए, क्या वो एक 70 साल के आदमी को भी सेम डाइट चाहिए? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? Prepare a chart for whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. Pulses, groundnuts, soybean, sprouted seed, moong and Bengal gram, fermented food, South Indian foods such as idlis, a combination of flour, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. तो जो भी हम लोग पूरे हफ्ते में खाना खाते हैं, पूरे महीने में खाना खाते हैं, पूरे साल में खाना खाते हैं, उसमें बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. तो इसी तरीके से एक इंसान अच्छी खासी बैलेंस डाइट खा सकता है बिना एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स के खाए। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. हर तरीके की बैलेंस डाइट खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो खाना है ये भी अच्छे तरीके से कुकड होना चाहिए, जिससे कि जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं ये ख़त्म ना हो जाएं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? तो क्या आप लोगों को पता था कि ये जो हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते टाइम, बॉयल होते टाइम भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, it may result in the loss of some vitamins. The skin of any vegetable and fruit contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals in them. तो जब भी हम कोई सब्ज़ी ज़्यादा धोते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ करने लगते हैं, तो उसके जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो भी सब धुल जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. तो जब हम लोग खाने को कुक करते हैं तो वो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना देता है और डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी होती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रोन अवे। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तब भी ख़त्म हो जाते हैं जब हम उनको बहुत ज़्यादा बॉयल करें या पानी बहुत ज़्यादा उनमें डालें। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग
हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो जो विटामिन सी होता है ये सबसे पहले बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है गर्म होने के टाइम पर। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? बूजू थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। तो बूजू सोचती है, ये कैरेक्टर का नाम है बूजू, जो कि सोचती है कि फ़ैट सबसे ज़्यादा बेहतर होता है खाना खाने के लिए। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? तो उसे ऐसा लगता है कि अगर वो फ़ैट ज़्यादा खाएगी, अगर वो एक कटोरी फ़ैट खाएगी एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले, तो उसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच्ड इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, malai rabdi and peda. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. तो अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि फ़ैट खाना ज़्यादा बेहतर होगा जिससे हम लोग मोटे होंगे, हेल्दी होंगे, लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर हम लोग फैट से भरा हुआ खाना ज़्यादा खाएंगे तो हमें डिसीज़ भी हो सकती है जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। Deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर कोई इंसान खाना तो टाइम पे खा रहा है और वो सारी चीज़ें खाता है, लेकिन उसके फूड आइटम में किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, और अगर ये लंबे टाइम तक चलता है तो उसे उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, यानी कि कमी भी हो सकती है। Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे बॉडी के अंदर होती है तो इससे हमें डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। Diseases that occur due to lack of the nutrients over a long period are called deficiency diseases. अगर किसी भी कमी की वजह से हमें कोई डिसीज़ होती है या हमें कोई भी डिसऑर्डर होता है तो उसे हम बोलते हैं deficiency diseases. If a person does not get enough proteins in his her food for a long time, she like to have stunt growth, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीज एंड डायरिया। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हम लोगों को हो सकती हैं। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो हमारी जो ग्रोथ है वो एकदम से रुक जाएगी। Such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not be able to move. तो वो इतना ज़्यादा पतला और इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा इंसान कि वो हिल-डुल भी नहीं पाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. तो ऐसे बहुत सारे diseases हैं जो हम लोगों को vitamins और minerals की deficiency से हो सकती हैं। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. अगर हम लोग balanced diet ले लेते हैं तो उससे हमारी जितनी भी diseases हैं वो कम होने के chances हो जाते हैं। In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distribution. This distribution we find ensures that meals have a balance of different food nutrients needed by our body. तो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो टेबल 2.3 है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है बाय हार्ट, क्योंकि ये पेपर में मतलब आता ही है, चाहे वो MCQ के फॉर्म में आए या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आए, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आए, लेकिन आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। और आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन भी पूछा था, उसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिए। और अगर आपको कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।